बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं शेख बिन मलिक और मेरे साथ मौजूद हैं हैदर भाई। राक में मौजूद हैं हम इस वक्त। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी, एक ऐसी स्टोरी शेयर करने वाला हूं जो सुन के यकीनन आपको भी बहुत ज़्यादा दुख होगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि कैसे कैसे धोखे और फ्रॉड लोगों के साथ किए जाते हैं और किस किस तरह के लोग जो है दुनिया में पाए जाते हैं। मेरे साथ हैदर भाई मौजूद हैं पाकिस्तान से, खान भाई हैं। तो इनके साथ रात में एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है और करने वाला भी अफसोस के साथ कोई पाकिस्तानी नहीं था, एक इराकी था। तो ये कैसे हुआ, क्या मामलात थे, वो इन भाई की ज़ुबानी सुनते हैं और जानते हैं। ये बताता चलूँ कि इनको जो है ना तो उर्दू आती है और ना ही तगड़ी अरबी आती है, पश्तो आती है, लेकिन मुझे पश्तो नहीं आती। खैर जो भी है वो समझने की कोशिश करेंगे। मुझे कहानी की समझ आ गई है तो मज़ीद जो है इन्हीं की ज़ुबानी इनकी कहानी सुनते हैं कि इनके साथ कैसे धोखा हुआ और कैसे जो है इन्होंने एक बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो गंवाई इराक के अंदर। अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई, आप ये बताएं कि आपके साथ ये सारा मामला कैसे पेश आया, कैसे आपके साथ धोखा हुआ और कहाँ से आप निकले, कहाँ से चले, वो थोड़ा बताने की आप कोशिश करें ताकि देखने वालों को भी पता चले और वो भी मुहतात हो जाएं कि ऐसे काम भी जो है इराक के अंदर हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। मुझे इराक यानी में इराकी 10 माह हो चुके हैं। यहाँ 10 बहुत ज़्यादा महीने धोखा होता है। आ जाओ। टैक्सी वाले खासकर सही है। बहुत ज़्यादा धोखा एक देते हैं। दो का है। आप भी अगर टैक्सी आएँ वाला तो दो का बहुत है। ज़्यादा ध्यान से सोच थोड़ा सी समझ के सोच आएँ। करो। धोखा बहुत ज़्यादा सही होता है। है। पैसे कितने थे, कितने पैसे थे? $800 वो उसने ले लिया आपसे? है, ले लिया। कपड़े, कपड़े है, पासपोर्ट? पासपोर्ट है, अच्छा, शनाख्ती कार्ड है, अच्छा। 2 मोबाइल है। आपको बोला क्या उसने, क्या उसने बोल के आपको टैक्सी में बिठाया? पता नहीं है। तो ये जैसा कि आपने भाई साहब को देखा कि इनको उर्दू जो है वो भी नहीं आती और अरबी भी टूटी फूटी सी आती है, तो मैंने बड़ी तफसील से इनसे पूछा है, ट्रांसलेटर के जरिए भी पूछा है। तो जो बात मुझे समझ में आई है, ये भाई 10 महीने हो गया इनको ये इराक में मौजूद हैं। ये पहले किसी दुकान पे काम करते थे और उस पे जो है वहाँ से मालिक ने इनकी छुट्टी करवा दी किसी वजह की बुनियाद पे। जब इनकी वहाँ से छुट्टी हो गई और इनके पास रहने के लिए रहाइश नहीं थी, तो ये अपने दोस्तों के पास बगदाद में आ गए। अच्छा, जब ये बगदाद में आए कुछ दिन रहने के बाद वो जो इनके दोस्त थे, उनका जो मालिक था, वहाँ का जो मुदीर था, वो उसने कहा कि ये बंदा मेरे पास काम नहीं करता, लिहाजा इसको निकालो और मैं इसको मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो वो भी मजबूर थे, वो क्या करते, उन्होंने जो है इसको जाने का कहा और इस भाई ने अपना बैग उठाया और सारा सारा सामान उठाया और ये इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के रोज़े की जानिब चल पड़ा। और जब वहाँ पहुँचा तो एक टैक्सी वाला जो इनकी ताक लगाए जो है बैठा था, इनको देख के इन पे नज़रें जमाए बैठा था। तो उसने जज किया कि ये बंदा नया है, तो उस नौसरबाज ने इनको काबू कर लिया। ये भाई साहब बताते हैं कि उसके सादा कपड़े थे, पैंट शर्ट उसने पहनी हुई थी। वो इनके पास आता है, इनको कहता है मैं पुलिस वाला हूँ, तो चलो मेरे साथ गाड़ी में बैठो, मैंने तुम्हें थाने लेके जाना है, तुम्हारे पास वीज़ा नहीं है। अच्छा, ये बताते हैं कि मैं डर के उसके साथ बैठ गया। इनको इतनी यानी कि समझ नहीं थी कि उससे कोई उसका प्रूफ मांगते, क्योंकि वर्दी उसने नहीं पहनी हुई थी। अच्छा, वो इनको गाड़ी में बिठा लेता है। गाड़ी में बिठाने के बाद थोड़ा आगे जाके उस बंदे ने इनसे इनका पासपोर्ट, इनका आईडी कार्ड, ये भाई साहब कहते हैं कि इनके पास $800 थे और कुछ जो है इराकी करेंसी थी 100 अरब के आसपास, ऐसे ही है, ऐसे इतने पैसे थे। तो वो पैसे भी उस टैक्सी वाले ने ले लिए हैं और पासपोर्ट भी उस टैक्सी वाले ने ले लिया है और आईडी कार्ड, कपड़े, सब कुछ लेके उसने इनको बोला है कि टैक्सी से आप नीचे उतर जाओ। अच्छा, इनको टैक्सी से नीचे उतार के चला गया और 2 मोबाइल इनके पास थे, वो भी उस बंदे ने ले लिए। उसके बाद वहाँ ही जहाँ टैक्सी वाला इनको उतार के भाग गया, वहाँ ये किसी तरीके पुलिस के हत्थे जो है चढ़ गए और पुलिस ने इनसे पूछताछ की, लेकिन इनको ना तो अरबी आती थी और ना ही पाकिस्तानी ज़ुबान उर्दू आती थी। इनकी किस्मत अच्छी थी कि उस वक्त ड्यूटी पे जो अफसर तैनात था वो मेरे जानने वाला था और उसके पास मेरा फ़ोन नंबर था। उसने जब उसको समझ ना आई इनकी बात की, तो उसने मुझे कॉल की कि इनके साथ आप बात करें और समझें और पूछें कि ये क्या मामलात हैं, कहाँ से आए हैं, क्या मसला इनके साथ बना है। तो मैंने इनसे बात की। उर्दू इनको नहीं आती थी, लेकिन टूटी फूटी उर्दू में इन्होंने मुझे बात समझाई, मुझे समझ आ गई। मैंने उस पुलिस वाले को बताया और उसने कहा इसके पास पासपोर्ट भी नहीं है और वीज़ा भी नहीं है। तो मैंने उसको बोला ठीक है, आप जो है इसको मेरे पास ले आओ। और वो पुलिस वाला जो है, अल्लाह पाक उसको खुश रखे, वो इसको मेरे पास छोड़ के चला गया। अब मुश्किल ये है, इन भाई के पास ना तो पासपोर्ट है, ना इनका आईडी कार्ड है, ताकि आईडी कार्ड हो या पासपोर्ट की कोई फ़ोटो हो
तो सफारत खाने से इनका पासपोर्ट जो है वो नया बना लिया जाए। तो इनके पास पासपोर्ट भी नहीं है, इनके पास आईडी कार्ड भी नहीं है, इनके पास मोबाइल तक नहीं है, और इनको ना तो किसी अपने घर वाले का नंबर पता है ना किसी कज़न का। यानी कि बंदा इतना सादा है, इसको कुछ भी पता नहीं। इसको बोला है कि किसी का नंबर दो ताकि तुम्हारे घर वालों को बता दें, लेकिन किसी बंदे का नंबर जो है इस भाई के पास नहीं है। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आप भी मुहतात हो जाए। नया बंदा जो है वो कभी भी किसी अनजान टैक्सी वाले के साथ ना बैठे और ना ही निकले, और नए बंदे को जो पुराने लोग बुलाते हैं वो उसको अकेला बाहर ना निकलने दें। तो इन लोगों से होशियार रहें। हर जगह पे अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, और जो बंदे इस भाई को जानते हैं वो मुझसे रब्ता लाजमी करें, और जो नहीं जानते वो इस वीडियो से सबक सीखें कि होशियार और चालाक बन कर रहें, इतने सादे ना बने कि आपको कोई लूट के खा जाए। तो दुआओं में याद रखिएगा मुझे भी, और इन भाई साहब के लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक इनके लिए कोई अच्छा वसीला बनाए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।